कहानी के दो पात्र हैं, फ्रांज, और फ्रांज नरेशन कर रहे हैं कि वो जिस दिन उसका अंतिम अध्याय साबित हुआ उसके साथ उस दिन क्या क्या हुआ। देरी से, वो कहता है मैं देरी से घर से स्कूल के लिए रवाना हुआ, है ना, और वो दिन बड़ा सुहावना था, है ना, बहुत चमकीला था, बहुत शानदार वो दिन था, है ना। पक्षी क्या है, चहचहा रहे थे जंगल की सीमा पर, और प्रशिया या जर्मनी के सैनिक आरा मिल के पीछे सैन्य प्रशिक्षण हासिल कर रहे थे, और ये बड़ा सुहावना था। मैं उस दिन बहुत डरा हुआ था क्योंकि मेरे शिक्षक एम हेमल ने मुझसे कहा था कि वो पार्टिसिपल्स पर मुझसे प्रश्न पूछेंगे, और मुझे पार्टिसिपल्स के बारे में एक भी शब्द नहीं पता था। आई डिडंट नो एनी वर्ड अबाउट व्हाट इज पार्टिसिपल्स, है ना। और ये बड़ा लुभावना, बड़ा आकर्षक था, ठीक है। फिर मैं पहुंचा कहाँ, टाउन हॉल के समीप। वहां पर एक भीड़ थी, भीड़ में मैंने सोचा आज क्या मामला हो सकता है, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, आज कौन सा मामला हो सकता है, क्योंकि है ना बुलेटिन बोर्ड के सामने लोग भीड़ लगाए थे, देयर वाज अ क्राउड। तो मैंने 2 साल से सारे मनहूस समाचार हमको यहीं से प्राप्त हो रहे थे। पहला प्राप्त हो रहा था फ्रांस द्वारा हारी हुई लड़ाइयों का विवरण, फिर दोनों देशों के बीच का समझौता रूपरेखा, उसको ड्राफ्ट कहते हैं, ड्राफ्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन, नॉर्म्स बोलते हैं, ये इलाका आपका है, ये इलाका हमारा है, इस टाइप से वो ड्राफ्ट कहलाता है। फिर जर्मनी के, है ना, नए सैनिक शासक का आदेश, है ना, ये सब हमको वहीं से प्राप्त हो रहे थे। और मैं बिना रुके हुए आगे बढ़ा तो मेरा गांव का, जो छोटे से कस्बे का जो लोहार था, वाक्टर, जो अपने चेले के साथ, है ना, शिष्य के साथ क्या कर रहा था, वहां पे समाचार पढ़ रहा था। वो बोला बेटा जल्दी मत करो, तुम पर्याप्त समय में आराम से स्कूल पहुंच जाओ। तो मुझे लगा he was making fun of me, make fun यानी कहता है मजाक उड़ा रहा है, वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। एक तो ऐसी देरी हो गया था मेरे को स्कूल के लिए। अब मैं, है ना, हाँफते हुए एम हेमल के छोटे से बगीचे के अंदर पहुंचा, स्कूल के अंदर हाँफते हुए मैं पहुंचा। अब वो स्कूल का वर्णन करता है कि स्कूल में आम तौर पे होता क्या था, ठीक। वो कहता है कि जब हमारा स्कूल शुरू होता था बहुत शोरगुल होता था, है ना, जिसको बाहर गली में भी सुना जा सकता था, दूर गली में भी सुना जा सकता था, ठीक है। बच्चे क्या करते थे, बार बार डेस्क को खोलते और बंद करते थे, एक स्वर में, एक आवाज में अध्यायों या पाठों को दोहराते थे, ठीक। और हमको बेहतर समझने के लिए अपने कानों के ऊपर हाथ रखने पड़ते थे ताकि हम बेहतर तरीके से समझ सकें। परंतु आज, है ना, मैंने इसी शोरगुल पर भरोसा किया था कि इसी शोरगुल के माध्यम से मैं पहुंच जाऊंगा अपनी कक्षा में बिना देखे हुए, अननोटिस्ड, है ना। परंतु उस दिन तो रविवार की सुबह की तरह खामोशी थी, किसी कब्रिस्तान की खामोशी थी वहां, ठीक। और मैंने खिड़की से देखा, अपनी कक्षा की खिड़की में से देखा, तो मैंने देखा मेरे सारे सहपाठी अपने अपने जगह में बैठे हुए, एकदम शांत बैठे हुए, है ना। अब मजबूरी में मैं सोचा था कि हो हल्ला के बीच में मैं किसी का ध्यान ही नहीं जाएगा और मैं अंदर चले जाऊंगा। मुझे दरवाजा खोलकर अंदर आना पड़ा, क्या आना पड़ा, अंदर आना पड़ा, है ना। और एम हेमल वहां पे थे, है ना, एक भयानक अपना डंडा, लोहे का डंडा पकड़े हुए, बाह में दबाए हुए वहां घूम रहे थे, और उन्होंने मुझसे कहा आओ फ्रांच, हम तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे, है ना, तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे, जल्दी से अपने जगह जाओ, ऐसा कह दी। तुम्हारा ये हो क्या रहा है, कोई शोरगुल, कोई हल्ला नहीं। ये एम हेमल जो एकदम सनकी थे, वो एकदम प्यार से बर्ताव कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं। एंड हाउजर हैड brought an old primer यानी होता है पाठ्य पुस्तक, प्राइमर यानी होता है पाठ्य पुस्तक। स्कूल में जो बुक्स चलती है उसको प्राइमर भी बोलते हैं और टेक्स्ट बुक भी बोलते हैं, टेक्स्ट बुक, है ना। तो इसको प्राइमर यानी भी होता है पाठ्य पुस्तक। और जो हाउजर थे, बूढ़े हाउजर
अपना पुराना पाठ्य पुस्तक लाए थे, जब वो जिस जमाने में वो 5वीं 6वीं पढ़ते थे उस पुस्तक को लेके आए थे। थम्ड एट द एजेस, थम्ड एट द एजेस यानी होता है किनारों से मुड़े हुए, एंड ही हैड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उन्होंने उसे पुस्तक को खोल रखा है अपने घुटनों पर। रीजन क्या है? घुटना। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उसके पृष्ठों के बीच में उनका बड़ा सा नजर का चश्मा पड़ा हुआ है। स्पेक्टिकल से होता है नजर का चश्मा, जिसको स्पेक्स भी बोलते हैं, इज आल्सो कॉल्ड स्पेक्स। एम हेमल अपनी कुर्सी पर क्या हो गया? बैठ गए। माउंटेन में सवार होना भी होता है, बैठना भी होता है ना? और उसी गंभीर और कोमल स्वर में, टोन होता है स्वर, टोन, जिसका उपयोग उन्होंने मेरे लिए किया था, उन्होंने कहा, है ना? और उसी गंभीर और कोमल स्वर जिसका उपयोग उन्होंने मेरे लिए किया था, which he had used to me, जिसका उपयोग उन्होंने मेरे लिए किया था कि आ बेटा बैठ, तेरे बिना पढ़ाई शुरू कर रहे थे, है ना? उन्होंने कक्षा के बच्चों से कहा, My children, मेरे बच्चों, this is the last lesson I shall give you, आज मैं तुमको अंतिम पाठ दूंगा, अंतिम पाठ सिखाऊंगा। गिव यानी देना, यहाँ गिव का अर्थ हो जाएगा सिखाना। आज मैं तुमको फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ सिखाऊंगा, है ना? उन्होंने बड़े ही गंभीर स्वर से, उसी गंभीर और कोमल, जेंटल होता है कोमल या नरम, कोमल जेंटल, तो क्या होता है? द न्यू टीचर कम्स टुमारो, कल नए शिक्षक आएंगे, तो तुमको जर्मन भाषा पढ़ना है। दिस इज योर लास्ट लेसन, लास्ट फ्रेंच लेसन, यह तुम्हारा फ्रेंच भाषा का अंतिम अध्याय है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, अटेंटिव यानी एकाग्रचित्त या सावधान, और मैं चाहता हूं तुम एकाग्रचित्त होकर इसको सुनो। इसके लिए मैं ही जिम्मेदार था, क्योंकि जब भी स्कूल में पढ़ाई होती थी मैं जंगल भाग जाता था, है ना? पक्षियों के अंडों की तलाश में, या सार नामक क्षेत्र में बर्फबारी में स्कीइंग करने भाग जाता था, है ना? मेरी पुस्तकें मुझे आफत या मुसीबत लगती थी। आज मुझे जब पता चला कि आज अंतिम बार मैं इन पुस्तकों को पढ़ूंगा, तो मुझे बड़े अच्छे लगने लगे, है ना? ये पुस्तकें अच्छी लगने लगी, है ना? मेरा इतिहास का पुस्तक जिसमें फ्रेंच भाषा के संतों का जिक्र था, वो पुस्तक मेरे को अच्छे लगने लगी। और एम हेमल, है ना, यह विचार कि एम हेमल अब कल चले जाएंगे, है ना, मुझे दुखी कर गया, है ना? और मैं भूल गया कि मेरे शिक्षक एम हेमल कितने सनकी थे और कितने गुस्सैल थे, ये सब चीज मैं भूल गया। कौन कह रहा है? फ्रांस। अंतिम अध्याय के सम्मान में मेरे शिक्षक नया कपड़ा पहनकर आए थे। अंतिम बार वो स्कूल में पढ़ा रहे थे। जब ये मैं सोच ही रहा था, तभी मेरा नाम पुकारा गया पाठ को पढ़ने के लिए, है ना? इस पाठ को, कविता पाठ को करने का, जो भी पाठ हमको पढ़ाया जा रहा था उसको पढ़ने की मेरी बारी थी, है ना? और मैं सोचने लगा कि मैं ठीक से पढ़ पाऊंगा कि नहीं पढ़ पाऊंगा, और मैं जैसे ही मैं पढ़ना शुरू किया, पहले ही शब्द में मैं विचलित हो गया। मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गई और मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने सर को देख सकूं। ठीक है? कौन कह रहा है? फ्रांस। आप लोग अपने आप को फ्रेंचमैन होने का क्या करते हो? नाटक करते हो, दिखावा करते हो। प्रिटेंड यानी दिखावा करना। एंड यट, यट यानी होता है फिर भी, तुम ना तो बोल सकते हो और ना ही लिख सकते हो अपनी खुद की भाषा को। कौन यानी क्या होता है? खुद या स्वयं की भाषा को। तो इन 40 सालों में हुआ क्या था? कुछ पेड़ अखरोट के लगाए थे एम हेमल ने, वो बहुत ऊंचे हो गए थे, है ना? और उनका बगीचा बहुत हरा भरा और बहुत सुंदर हो चुका था। उन्होंने एक हाफ नामक बेल लगाई थी जो छत की खिड़कियों तक पहुंच गई थी।
और इतना भरा पूरा स्कूल छोड़कर जाना उनके लिए दिल तोड़ने वाला रहा होगा। किनके लिए? एम हेमा के। उनकी जो बहन उनके साथ रहती थी, ऊपर के कमरे में चहलकदमी कर रही थी और भारी संदूकों में सामान वो रख रही थी, कपड़े वपड़े रख रही थी या जरूरी सामान रख रही थी। परंतु फ्रांज ये बताता है, इतना सब कुछ होने के बावजूद मेरे शिक्षक में इतना साहस, इतना हिम्मत था कि वो हर लेसन को आखिरी तक सुने, है ना। लेखनी के बाद हमारा इतिहास का एक अध्याय था। इसके बाद छोटे छोटे बच्चों ने फ्रेंच भाषा में एक लयबद्ध होकर फ्रेंच वर्णमाला का उच्चारण किया और छोटे छोटे बच्चे जैसे हम लोग का खा गा ऐसा बोलते हैं, तो पीछे है ना हाउजर, जो वृद्ध हाउजर थे, वो भी अपनी पुस्तक निकालकर उनके साथ का खा गा कमल का ऐसा करके, माँ का मछली ऐसा करके वो भी बोल रहे थे बच्चों के साथ, वो भी दोहरा रहे थे 4-5 साल के बच्चों के साथ, और वो रो रहे थे। हाउजर भी रो रहे थे, वो अपनी पाठ्य पुस्तक लेकर आए थे और वो भी रो रहे थे। और ये दृश्य देखकर हमको हंसी भी आ रही थी और रोना भी आ रहा था कि इतने बुजुर्ग होकर 4-5 बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं करके, है ना। हंसी भी आ रही थी और रोना भी आ रहा था कि अब हमको फ्रेंच भाषा कल से नहीं सुनने को मिलेगा। उसी समय चर्च की घड़ी ने 12 बजा दिए, है ना। कितने बजा दिए? 12 बज गए दिन के। जर्मन जो सैनिक थे वो बिगुल बजाते हुए, है ना, वापस अपनी छावनी की ओर लौटने लगे और उस आवाज से, है ना, हमारा पूरा कक्षा गूंजने लगा। एम हेमल खड़े हो गए अपने स्थान से और उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कहा, मेरे दोस्तों, है ना, उन्होंने कहा मेरे दोस्तों, और उनका गला भर आया क्योंकि वो भी जर्मन लोगों से उतनी नफरत करते थे जितना कि हम। फिर वो ब्लैक बोर्ड की ओर गए, है ना, ब्लैक बोर्ड की ओर गए और जितनी उनकी शक्ति थी उतनी शक्ति से उतना उन्होंने बड़ा लिखा, फ्रांस अमर रहे। क्या लिखा? फ्रांस अमर रहे। और उन्होंने अब कुछ कह नहीं पाए, एकदम रुआसी हो गए, उनका मन एकदम भर आया और उन्होंने हाथ के इशारे से हमें कहा, स्कूल खत्म, घर जाओ। उन्होंने क्या कहा? स्कूल खत्म, अब घर जाओ। बच्चों को उन्होंने इशारा किया, एकदम छुप गए, निराशा के मारे दीवार के सहारे छुप गए और बच्चों को कहा, जाओ।